Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार और आज के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतर रहे हैं जी। श्रीमद् भागवतम के स्कंध 3 अध्याय 11 के आधार पर समय की प्राचीन भारतीय अवधारणा। हाँ, और ये मतलब सिर्फ घड़ियों या कैलेंडरों की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी पूरी व्यवस्था है जो समय को उसके सूक्ष्मतम कण यानी परमाणु से लेकर पूरे ब्रह्मांड के जीवन काल तक मापती है। एक अद्भुत नजरिया है ये, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है ना, जी। इस जटिल और विशाल प्रणाली को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जी। कैसे समय की गणना परमाणु स्तर से शुरू होती है, फिर युगों और कल्पों जैसे ब्रह्मांडीय चक्रों तक पहुंचती है, और सबसे जरूरी इसके पीछे का गहरा दार्शनिक अर्थ क्या है। हाँ, मतलब वो फिलॉसफी क्या है इसके पीछे। यकीन मानिए इसमें बताए गए पैमाने और बारीकियां आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है, मुझे लगता है कि ये विचार आधुनिक साइंटिफिक सिद्धांतों से हजारों साल पहले के हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि प्राचीन विचारक ब्रह्मांड, समय, अस्तित्व की प्रकृति पर कितनी गहराई से मनन करते थे। उनकी नजर सिर्फ रोजमर्रा के बीतते पलों पर नहीं थी, वो समय के असली स्वभाव को समझना चाहते थे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी इकाई से, परमाणु। टेक्स्ट 1 इसे कहता है परम कण। परम कण, हाँ। अविभाज्य, सभी भौतिक चीजों का आधार, इतना सूक्ष्म कि हमेशा मौजूद रहता है, तब भी जब स्थूल रूप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पहले ही श्लोक की व्याख्या, मतलब जो तात्पर्य है, उसमें बताया गया है कि ये विचार कुछ हद तक आधुनिक परमाणुवाद, जैसे कनाद का वैशेषिक दर्शन है, उससे मिलते जुलते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि अवधारणाएं पूरी तरह समान नहीं है, पर एक सिमिलैरिटी दिखती है। परमाणु की बात तो समझ आई, लेकिन इसे समय मापने से जोड़ना ये थोड़ा अनोखा लगता है। टेक्स्ट इस बारे में क्या कहता है, कैसे जुड़ता है ये समय से? देखिए, टेक्स्ट 3 और 4 इसे स्पष्ट करते हैं। समय को मूल रूप से परमाणुओं की गति और उनके संयोजन से मापा जाता है। परमाणुओं की गति से? हाँ, टेक्स्ट 4 में दो तरह के समय की बात भी की गई है। एक है परमाणु काल, मतलब एक परमाणु को अपना स्थान पार करने में लगने वाला समय। कितना सूक्ष्म होगा सोचिए। हाँ, बहुत ही सूक्ष्म। और दूसरा है महान काल, जो सभी परमाणुओं के अव्यक्त समग्र रूप को समेटता है। और एक महत्वपूर्ण बात टेक्स्ट 3 में कही गई है, समय स्वयं भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान की शक्ति? जी, जो सारी भौतिक गति को नियंत्रित करती है, भले ही वो शक्ति अदृश्य हो। मतलब समय कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो डिवाइन पावर का एक एक्सप्रेशन है। ये तो वाकई बहुत ही सूक्ष्म स्तर की बात हो गई। अच्छा, अब थोड़ा स्थूल यानी मानव अनुभव के करीब आते हैं। टेक्स्ट 5 से 9 में समय के छोटी इकाइयों का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। जी। 3 अणु मिलकर एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। और ये वही कण है जो हमें कभी-कभी खिड़की से आती धूप की किरण में तैरता हुआ दिखता है। कितना सहज उदाहरण है। हाँ, यही तो खूबसूरती है, कैसे अमूर्त विचारों को रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ा गया। सही बात है। और टेक्स्ट 6 और 7 आगे बताते हैं कि इन त्रिश्रेणुओं की गति के आधार पर और भी छोटी इकाइयां बनती हैं। जैसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में लगने वाला समय है त्रुटि। हाँ, त्रुटि। और अगर हम आधुनिक गणना से तुलना करें, जैसा तात्पर्य 14 में संकेत दिया गया है, तो एक त्रुटि लगभग 8/13,500 सेकंड के बराबर होती है। क्या? 8/13,500 सेकंड? ये तो कल्पना से भी परे की सटीकता है। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि गणना कितनी बारीकी से की गई थी उस समय। हाँ। इसी तरह त्रुटि से वेद बनता है, वेद से लव से निमेष यानी पलक झपकने का समय। अच्छा, निमेष मतलब पलक झपकना। हाँ, फिर निमेष से खण से काष्ठा, और 15 काष्ठा से एक लघु बनता है, जो लगभग 2 मिनट का होता है। तो ये पूरी एक सीढ़ी है, सूक्ष्म से स्थूल तक। और इन इकाइयों को मापने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी था? मतलब सिर्फ थ्योरी थी या? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका था। हाँ। टेक्स्ट 9 में दंड मापने का एक रोचक तरीका बताया गया है। दंड होता है लगभग 30 मिनट का। अच्छा, 30 मिनट। हाँ, 15 लघु का एक दंड या नाड़ी का। तो कैसे मापते थे? इसमें क्या करते थे,
6 पल वजन का एक तांबे का बर्तन लेते थे। तांबे का बर्तन? हाँ, फिर उसमें 4 माशे सोने की 4 अंगुल लंबी सिलाई से एक छेद करते थे। सोने की सलाई से छेद? जी, और फिर उस बर्तन को पानी पर रख देते थे। जब तक वो बर्तन पानी से भरकर डूबता, उस समय को एक दंड कहते थे। कमाल है। मतलब ये तो जमाने का एक तरह का वाटर क्लॉक हो गया, और इसमें मेटलर्जी, फिजिक्स, मैथ्स सब शामिल है। बिल्कुल, ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी बल्कि प्रैक्टिकल साइंस भी था। चलिए अब कुछ और जाने पहचाने इकाइयों पर आते हैं। दंड के बाद क्या? हाँ, तो टेक्स्ट 8 और 10 के अनुसार 2 दंड का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त, हाँ, ये शब्द तो सुना है। लगभग 1 घंटा? हाँ, करीब 1 घंटा। और 6 या 7 दंड का एक प्रहर या याम होता है। प्रहर यानी दिन या रात का चौथाई हिस्सा। सही कहा। दिन में 4 प्रहर और रात में 4 प्रहर, कुल 8 याम। फिर 15 दिन रात का एक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। जी, 2 पक्षों का एक मास यानी महीना, फिर 2 मास की एक ऋतु यानी मौसम, और 6 मास का एक अयन, सूर्य की उत्तर या दक्षिण की ओर गति। हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन। और 2 अयन मिलकर बनाते हैं एक पूरा वर्ष या वत्सर। इसी संदर्भ में टेक्स्ट 12 में मनुष्यों की औसत आयु भी 100 वर्ष बताई गई है। और यहीं पर एक बेहद महत्वपूर्ण और आप कह सकती हैं मॉडर्न लगने वाला विचार सामने आता है, समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ टाइम। रिलेटिविटी, वो कैसे? टेक्स्ट 11 कहता है कि हम मनुष्यों का जो 1 महीना होता है ना, हाँ, वो पितृलोक में रहने वालों के लिए सिर्फ 1 दिन और रात के बराबर है। सिर्फ 1 दिन रात। हमारे 30 दिन, उनके 1 दिन रात। हाँ, और देवताओं के लिए तो ये और भी अलग है। टेक्स्ट 12 बताता है कि मनुष्यों का पूरा 1 साल 365 दिन, जी, स्वर्गलोक के देवताओं के लिए महज 1 दिन और रात है। 1 साल हमारा, उनका 1 दिन। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब समय सबके लिए एक जैसा नहीं बहता। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर जोर देता है कि समय कोई एक समान स्थिर चीज नहीं है। अलग अलग लोकों में चेतना के अलग अलग स्तरों पर समय का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। ये तो हमें अपनी रोजमर्रा की समय की धारणा पर सच में सवाल उठाने को मजबूर करता है। निश्चित रूप से। और टेक्स्ट 13 आगे कहता है कि ये सब कुछ, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यहाँ तक कि परमाणु भी, सब शाश्वत काल, जिसे परमात्मा की शक्ति का प्रतिनिधि कहा गया है, उसके नियंत्रण में अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। मतलब टाइम इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। हाँ, एक लेवल पर कह सकते हैं समय ही इन्हें अनुशासित रखता है। टेक्स्ट 14 में संक्षेप में 5 तरह के वर्षों यानी संवत्सरों का जिक्र भी है, जो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र वगैरह की अलग अलग गतियों पर आधारित हैं। अब तक हमने परमाणु से लेकर मानव वर्ष और देवताओं के वर्ष तक की बात की। ये भी काफी बड़ा स्केल था, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें इससे भी कहीं बड़े पैमाने पर ले जाता है ना? अब युगों और कल्पों की बात करते हैं। हाँ, अब हम समय के महासागर में और गहरे उतर रहे हैं। सही कहा आपने। टेक्स्ट 18 4 युगों का वर्णन करता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। इन चारों का कुल योग होता है 12,000 दिव्य वर्ष। और जैसा हमने पहले देखा था, 1 दिव्य वर्ष मतलब 360 मानव वर्ष। अच्छा, तो 12,000 गुणा 360, ये तो हो गया 43,20,000 मानव वर्ष। ये हुआ एक पूरा युग चक्र, जिसे चतुर्युग कहते हैं। बिल्कुल सही, इसे महायुग या चतुर्युग कहते हैं। और टेक्स्ट 19 इनकी अलग अलग अवधि भी बताता है। हाँ, बताइए। सत्ययुग है 4,800 दिव्य वर्ष यानी 17,28,000 मानव वर्ष। ये सबसे लंबा है। 17,28,000 साल। हाँ, फिर त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्ष यानी 12,96,000 मानव वर्ष। 12,96,000। द्वापर युग 2,400 दिव्य वर्ष यानी 8,64,000 मानव वर्ष। 8,64,000। और आखिर में कलियुग 1,200 दिव्य वर्ष यानी 4,32,000 मानव वर्ष। ये सबसे छोटा है और कहा जाता है कि हम अभी इसी युग में हैं। 4,32,000 साल, और हम इसी में हैं अभी। टेक्स्ट 20 में युग संध्या का भी उल्लेख है। वो क्या है? युग संध्या, हाँ, वो 2 युगों के बीच का एक संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशन पीरियड। अच्छा। इन युगों में सिर्फ समय की अवधि का ही फर्क है या कुछ और भी बदलता है? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आता है। टेक्स्ट 21 बताता है युगों के साथ धर्म और नैतिकता का स्तर गिरता जाता है। धर्म का स्तर गिरता है कैसे? देखिए, सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था।
मतलब पूर्ण था, एकदम आइडियल। त्रेता में 1 पैर कम हो गया, द्वापर में 2 पैर कम हुए और कलियुग में धर्म सिर्फ 1/4 ही रह गया है, अधर्म बढ़ जाता है। सिर्फ 1/4? ओह। हाँ, मतलब ये कि समय के साथ न केवल बाहरी दुनिया बदलती है, बल्कि मानवीय मूल्यों और नैतिकता का स्तर भी एक तरह से स्वाभाविक रूप से गिरता है। ये हमें शायद वर्तमान युग की चुनौतियों को समझने में भी मदद कर सकता है। ये तो एक चतुर्युग यानी 4.32 मिलियन वर्षों की बात हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जैसा आपने कहा। अब आते हैं ब्रह्मा के दिन पर, जिसे कल्प कहते हैं। ये कितना बड़ा है? हाँ, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पैमाना तो सच में होश उड़ा देने वाला है। टेक्स्ट 22 के अनुसार ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, हाँ, वो ऐसे 1000 चतुर्युगों के बराबर होता है। 1000 चतुर्युग मतलब 43,20,000 को 1000 से गुणा करें तो 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। जी हाँ, 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात भी होती है। 4.32 अरब साल का दिन और 4.32 अरब साल की रात, इसमें होता क्या इतने लंबे समय में? बहुत अच्छा सवाल है। टेक्स्ट 23 से 27 बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन के दौरान सृष्टि का चक्र चलता है। सृष्टि चलती है? हाँ, 3 मुख्य लोक भू, पृथ्वी, भुवः, अंतरिक्ष और स्वः, स्वर्ग प्रकट होते हैं। इस एक कल्प में 14 मनु बारी-बारी से शासन करते हैं। 14 मनु? जी, विभिन्न प्रकार के जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, मतलब पूरी सृष्टि एक्टिव रहती है। ये क्रिएशन का फेज है। और जब ब्रह्मा की रात होती है, तब क्या होता है? आपने कहा उतनी ही लंबी रात। तब प्रलय? हाँ, तब प्रलय होता है। लेकिन ये पूरी तरह से विनाश नहीं है। इसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, मतलब एक नियमित आवर्ती प्रलय। अच्छा, नैमित्तिक प्रलय। जी, टेक्स्ट 22 और 28 से 32 इसका वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मा सोने जाते हैं तो तीनों लोग भू, भुवः, स्वः प्रलय के जल में डूब जाते हैं। सब जलमग्न हो जाता है। हाँ, नीचे से संकर्षण भगवान यानी अनंत शेष, उनके मुख से अग्नि निकलती है जो इन लोगों को भस्म कर देती है। अग्नि से विनाश? हाँ, और उस गर्मी से व्याकुल होकर भृगु जैसे महान ऋषि महरलोक से ऊपर जनलोक चले जाते हैं। विशाल समुद्र उमड़ पड़ते हैं, भयंकर तूफानी हवाएं चलती हैं। ओह। और इस महाप्रलय के दौरान जब सबको जलमग्न होता है, तब सृष्टि के पालक भगवान विष्णु, जिन्हें यहाँ हरि कहा गया है, वो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। योग निद्रा में? हाँ, और जनलोक के निवासी उनकी स्तुति करते रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जागते हैं, रात खत्म होती है, तो सृष्टि फिर से शुरू होती है। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र तो अविश्वसनीय रूप से विशाल है। एक दिन और रात ही 8.64 अरब साल के, तो फिर ब्रह्मा की अपनी आयु कितनी होती है? टेक्स्ट 33 और 34 बताते हैं कि ब्रह्मा की आयु ऐसे ही 100 वर्षों की होती है। उनके अपने 100 साल? हाँ, उनके अपने पैमाने पर। तो सोचिए कुल कितना समय हुआ। इस 100 साल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्वार्ध पहले 50 साल और परार्ध बाद के 50 साल। पूर्वार्ध और परार्ध। और दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट के अनुसार ब्रह्मा के जीवन का पहला आधा यानी पूर्वार्ध वो बीत चुका है। बीत चुका है? हाँ, अब दूसरा 50 साल वाला हिस्सा यानी परार्ध चल रहा है। हम अभी ब्रह्मा के जीवन के दूसरे हिस्से में हैं। क्या इन कल्पों के कुछ नाम भी दिए गए हैं? हाँ, कुछ के नाम दिए हैं। टेक्स्ट 35-37 कुछ कल्पों का जिक्र करते हैं। जैसे पहले परार्ध के शुरू में ब्राह्मकल्प था, जब स्वयं ब्रह्मा और वेद प्रकट हुए। ब्राह्मकल्प। पहले परार्ध के अंत में पाद्मकल्प हुआ, जिसमें भगवान नारायण की नाभि से वो ब्रह्मांडीय कमल उत्पन्न हुआ था, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए। पाद्मकल्प, ओके। और वर्तमान में जो दूसरा परार्ध चल रहा है, उसका ये जो पहला कल्प है, इसे वराह कल्प कहते हैं। वराह कल्प क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने वराह यानी सुअर का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया था। अच्छा, तो हम अभी वराह कल्प में हैं। जी, श्रीमद् भागवतम के अनुसार 100 साल भले ही ब्रह्मा के पैमाने पर हो, फिर भी एक सीमित अवधि तो है ही, मतलब अंत तो है। बिल्कुल। और यहीं पर टेक्स्ट 38 एक ऐसा सत्य उजागर करता है जो इस पूरे ब्रह्मांड के पैमाने को भी एकदम बौना कर देता है। वो क्या है? वो ये कि ब्रह्मा का ये पूरा जीवन काल 100 वर्ष या 2 परार्थ, जो खरबों खरबों मानव वर्षों के बराबर हैं, हाँ। वो अपरिवर्तनीय,
असीम परम सत्ता, जिन्हें यहाँ महाविष्णु या जगदात्मा कहा गया है, उनके लिए एक निमेष यानी पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम है। क्या कहा? ब्रह्मा के 100 साल, वो खरबों साल, वो महाविष्णु के लिए एक पलक झपकने जितना भी नहीं। ये तो सच में समझ से परे है। हाँ, ये तुलना हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और समय की हमारी जो सीमित समझ है उसको वास्तव में सही पर्सपेक्टिव में रखती है। तात्पर्य 48 में ब्रह्म संहिता का एक प्रसिद्ध श्लोक 5.48 भी कोट किया गया है। उसमें क्या कहा गया है? उसका भावार्थ है कि महाविष्णु जब एक बार सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उनके रोम छिद्रों से निकलते हैं, और जब वे सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस उनमें समा जाते हैं। अनगिनत ब्रह्मांड? हाँ, और इस एक सांस की अवधि में ही हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं वो अपना पूरा जीवन जी लेते हैं और मर जाते हैं। तो मतलब अनगिनत ब्रह्मांड है और हर एक का अपना ब्रह्मा, अपना समय चक्र चल रहा है। श्रीमद् भागवतम और अन्य पुराणों का यही कहना है। टेक्स्ट 41 में भी इसका संकेत है कि ये सारे ब्रह्मांड इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में बस परमाणु की तरह तैर रहे हैं। जैसे परमाणु? हाँ, और टेक्स्ट 39 इस बात पर जोर देता है कि ये जो शाश्वत काला है, जो ब्रह्मा सहित सभी जीवों को नियंत्रित करता है, हाँ, वह स्वयं परम भगवान के अधीन है। काल केवल उन्हीं को नियंत्रित कर सकता है जो शरीर भाव में है, यानी जो खुद को ये भौतिक शरीर मानते हैं। जो इस भाव से मुक्त हैं वे काल के प्रभाव से परे हैं। अच्छा, तो मतलब समय परम नियंत्रक नहीं है? नहीं, वो परम सत्ता का एक साधन है, एक शक्ति है, पर परम सत्ता उससे भी परे है। इस चर्चा के अंत में ब्रह्मांड की संरचना का भी जिक्र है थोड़ा सा। हाँ, संक्षेप में है। टेक्स्ट 40 इस भौतिक ब्रह्मांड का अनुमानित व्यास बताता है 50 कोटि योजन, मतलब लगभग 4 अरब मील। 4 अरब मील? हाँ, और इसकी रचना 8 मूल भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इनके 16 तरह के विकारों या मॉडिफिकेशन से हुई है, जैसे इंद्रियां, उनके विषय वगैरह। और इसके आवरण के बारे में भी कुछ है? जी, टेक्स्ट 41 बताता है कि ये ब्रह्मांड कई परतों या आवरणों से ढका है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर अहंकार, महत तत्व, और हर अगली परत पिछली से 10 गुना मोटी है। 10 गुना मोटी? ये तो विशालता की कल्पना को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और इन सब के पीछे का अंतिम सत्य क्या बताया गया है? टेक्स्ट 42 निष्कर्ष देता है कि इन सभी ब्रह्मांडों, इन अनंत समय के चक्रों और इस सारी सृष्टि के पीछे का जो मूल कारण है वो परम भगवान श्री कृष्ण या महाविष्णु हैं। वो ही मूल कारण है? हाँ, वे ही सभी कारणों के परम कारण हैं। उनका धाम जैसे वैकुंठ या गोलोक वो शाश्वत है, जन्म, मृत्यु और समय के प्रभाव से परे है, और वही सभी अभिव्यक्तियों का अंतिम स्रोत है। तो आज के इस गहरी यात्रा का सार क्या निकलता है? हमने देखा कि श्रीमद् भागवतम में समय की गणना परमाणु जैसी अत्यंत सूक्ष्म इकाई से शुरू होकर युगों, कल्पों और ब्रह्मा के जीवन काल जैसे अकल्पनीय, सच में अकल्पनीय विशाल पैमानों तक जाती है। हाँ, और हमने समय की सापेक्षता को समझा, कैसे अलग अलग लोकों में अलग अलग बीइंग्स के लिए समय का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये जाना कि ये पूरा ब्रह्मांडीय समय चक्र चाहे कितना भी विशाल क्यों ना लगे, अंततः एक परम दिव्य शक्ति के नियंत्रण में है, और वो शक्ति स्वयं समय के बंधनों से परे है। ये हमें सृष्टि की विशालता और शायद अपने भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुरता का भी एहसास कराता है। सही कहा, बिल्कुल। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को समय के इस प्राचीन और गहरे दृष्टिकोण को समझने में आनंद आया होगा। ये निश्चित रूप से हमारे रोजमर्रा के जीवन और समय की जो भागदौड़ है उसे एक अलग नजरिए से देखने में मदद तो करता ही है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक विचार या एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। कि इस अनंत जैसे लगने वाले ब्रह्मांडीय समय के सामने हमारे कुछ दशकों के इस मानव जीवन का आखिर क्या अर्थ या महत्व है? क्या ये ज्ञान हमें छोटा महसूस करा के निराश करता है, या फिर ये हमें अपने इस सीमित समय को और ज्यादा सार्थकता के साथ, उद्देश्य के साथ और शायद एक आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार कीजिएगा।